हालेलुया। सबको जाम से की मैं आशा करती कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी की ओर से हमें दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में चाहें। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन चाहे पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य पिता। इस वचन को सुनते ही पिता वो सेम ना रहे मेरे परमेश्वर पिता, उनकी लाइफ चेंज हो, उनकी जिंदगियां चेंज हो, उनके परिवार चेंज हो मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे सामर्थ्य खुदा। और ये वचन सुनकर पिताजी उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट गवाहियों को लेकर आना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा। तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे दासी के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, अपनी बुलाहट को दृढ़ता से पूरा करें। दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। दूसरा शमूएल 8:15। मेरे प्रियो, आज हमारा युद्ध किसी देश के साथ नहीं है, ना ही किसी संस्था के साथ है, ना ही धर्म जात के साथ है। पुराने नियम को जब हम पढ़ते तो राजा लोग जब युद्ध करते थे तो लोगों के साथ, देशों के साथ करते थे, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की बुलाहट थी। और बाइबल कहती है कि जब उन्होंने अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा किया तो परमेश्वर ने उनके नाम को बढ़ा दिया और उनको सब प्रकार की भेंट दी और उन्हें सब प्रकार की आशीष दी। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मानना नहीं है, ना ही लोगों को मानना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा जो युद्ध वह मांस और लहू के साथ नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ जो आसमान में है। जो आपको अब ये समझने की ज़रूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे तो जब जब आप जीतेंगे तब तब बात याद आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी तो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आपको ये बात याद रखनी है कि आप लड़ाई में हैं और अगर आप उस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीतेंगे तो आपके पीछे आपकी आशीषें इंतज़ार कर रही हैं। वो आशीषें आपके परिवार का उद्धार पाना हो सकता है, या वो आशीषें आपके पति का शराब छोड़ना हो सकता है। वो सब प्रकार की आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ नहीं रहे और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो उन आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब जब दाऊद लड़ा तो जीता, तब तब लोग उसके पास भेंट लेकर आने लगे और परमेश्वर ने उनका नाम बड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरा नाम बड़ा करूँगा और तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊँगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा नहीं बल्कि आपकी महिमा को बढ़ाऊँगा। अगर तू उस स्थान में बैठे रहे जो मैंने तुझे दिया है, विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, उस स्थान पर तू अड़ा और खड़ा रहे और उस लड़ता रहे और मैं तुझे सब आशीषें दूंगा। दाऊद जब लड़ा उसे आशीष मिली, पर अब आपका युद्ध शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। अब उस युद्ध में जीतने के लिए पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है पाप पर फतेह पाना, क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं जो आप शरीर की ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो, और जब तक पाप की ताकत आप पर भारी रहेगी आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। आज लोग कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ और जो करना नहीं चाहता वो कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि यह पाप की ताकत है। इसका मतलब शैतान चाहता है कि अगर उसने आपको युद्ध करने दिया तो जीतने दिया तो उसकी पकड़ आपसे छूट जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज ही पापों को फिरकर परमेश्वर की दी गई बुलाहट के अनुसार अपनी लड़ाई को पूरी करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तब परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में काम करेगी। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अच्छी लड़ाई को लड़ सकूँ और जीत सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर इस वचन के लिए पिता। इस वचन को सुनते ही तेरे लोग समझने पाए पिता, अपनी बुलाहट को जानने पाए पिता, क्योंकि बाइबल कहती है कि तूने हर एक जन को जिन्हें तूने चुना है उनमें कोई ना कोई बुलाहट के लिए चुना है, कोई ना कोई काम के लिए चुना है पिता। हर एक को अपनी अपनी बुलाहट के ज़रिए पिता इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को अपनी अपनी बुलाहट के ज़रिए पिता उन्हें समझा कि उनकी क्या बुलाहट है, उनकी बुलाहट उनकी ज़िंदगियों में पिता पूरी हो पिता। उनकी आँखों के सामने, उनके सामने पिता उनकी बुलाहट हो मेरे सामर्थी खुदा। वो जान सके कि तूने उन्हें चुना है और किस बुलाहट के लिए, किस कार्य के लिए उन्हें चुना है मेरे सामर्थी खुदा। पिता उन्हें ब्लेस करना पिता, उन्हें आशीषित करना मेरे परमेश्वर, उनकी ज़िंदगियों में बिगेस्ट कार्य करना मेरे परमिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जाम से की गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।